दिल्ली एनसीआर में लोग सोसाइटियों में रहना इसलिए बेहतर समझते हैं क्योंकि सोसाइटी में तमाम सुविधाएं होती हैं और सुरक्षा होती है। तस्वीरों में मेरे सामने आप देख सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क मौजूद है। इसके साथ ही सुरक्षित माहौल है। सोसाइटी के अंदर यदि कोई आता है तो उसे पहले जो मेन गेट है वहां पर एंट्री करानी होती है और जिस अपार्टमेंट में उसे जाना है वहां से पहले उसे अनुमति लेनी होती है। यही कारण है कि लोग सोसाइटियों में रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन सोसाइटियों में एक बड़ा खतरा होता है बालकनी। दरअसल जिस बालकनी में मैं खड़ा हूं ये बालकनी अपने आप में एक बेहद खतरनाक जगह है क्योंकि गाजियाबाद में हाल ही में कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जब बच्चे बुजुर्ग बेख्याली में इस बालकनी से नीचे फिसल गए और उनकी मौत हो गई। अपार्टमेंट एक्ट के तहत बालकनी यानी कि फ्लैट के बाहर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा ये बना रहता है कि जाने अनजाने में बच्चे बुजुर्ग इस बालकनी से नीचे ना गिर जाएं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रावधान हैं जिसके तहत इस बालकनी में सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, इसी को लेकर हमने अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। तो आइए आज आपको बताते हैं किस तरह से बालकनी को अपनी सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे कि कोई भी बालकनी से नीचे ना गिर पाए। इसी को जानने के लिए देखिए ईटीवी भारत की ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं आलोक कुमार फेडरेशन ऑफ योग से हूँ। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और हम लोग भी इसके ऊपर कंसर्न हैं। पिछले काफ़ी समय से इंदिरापुरम, वैशाली क्रॉसिंग, राजनगर एक्सटेंशन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें 3 साल, 4 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे बालकनी से नीचे गिर गए। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मामले में कई ऐसे अपार्टमेंट हैं जहां ये मैटर हाई कोर्ट तक भी चला गया, इस तरह के मतलब सेफ्टी कंसर्न इशू को लेकर। तो ये मैटर जब डेवलपमेंट अथॉरिटी में आया और हम लोग की कई मीटिंग हुई डेवलपमेंट अथॉरिटी में इसको लेके, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में एक प्रावधान है जिसके तहत एक्सटीरियर एरिया में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसके चलते अगर एक्सटीरियर में चेंज नहीं हो और लोग वहाँ ग्रिल लगा लें या ग्लास लगा के बंद कर लें, इस तरह की बातें आती हैं, तो अगर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो अपार्टमेंट को चलाती है वो अगर कंसर्न है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो वो इजाज़त दे देती है। लेकिन जहाँ ऐसी बात कई बार लगती है कि नहीं भाई हम कानून के तहत ही चलेंगे, जो कानून अपार्टमेंट एक्ट में लिखा है उसी के तहत चलेंगे, तो वहाँ वो इजाज़त नहीं देती है और कई बार लोगों को अपने ग्रिल लगाने के बाद भी हटाना पड़ा कई जगह। और हम जब डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब इस पर मीटिंग चल रही थी तो वहाँ भी ये बात लास्ट में आई कि भाई कानून ही अगर है तो हम कैसे किसी को ज़बरदस्ती लगाने की इजाज़त दे सकते हैं रिटेल में। तत्काल यही किया जा सकता है कि अब एसोसिएशन के लोगों को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई बच्चों के सेफ्टी का कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है, वहाँ कम से कम ये इजाज़त दें, एक रिजोल्यूशन पास करें बोर्ड में, क्योंकि अपार्टमेंट एक्ट के तहत जनरल बॉडी मीटिंग में पास किए गए अगर करते हैं तो वो चीज़ को अथॉरिटी भी मान्यता देती है। तो वो बेहतर उपाय है कि हर एसोसिएशन अपने यहाँ जनरल बॉडी मीटिंग बुला के सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इसे पास करा। क्या लोग इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि उनको कोई चेंज नहीं करने दिया जा रहा है, ना ग्रिल लगाने दिया जा रहा ऐसे है? ऐसे कई शिकायतें आ रही हैं, आई भी थी। मैं बताया ना कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि शिकायत को निपटारा मतलब इसे कहें ना कि मीडिएशन के थ्रू ही करा सकता हूँ भी और करवाने की कोशिश भी करता हूँ। कानून इस तरह का न होने से और ये क्लियर कट कानून रहने से कि एक्सटीरियर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, अपार्टमेंट के भीतर तो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस, लेकिन बाहर की तरफ आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये होने से एक समस्या रहती है कि एक्सटीरियर में अगर कोई आदमी अपोज करने लगता है एसोसिएशन तो ये लगाना संभव नहीं हो पाता है। और लेकिन मैं खुद भी मानता हूँ कि सेफ्टी कंसर्न एक बड़ा मुद्दा है, हमें कानून में कोई परिवर्तन करना चाहिए। जी। कुछ बिल्डर ऐसे भी होते हैं जो 3 फीट की रेलिंग लगानी होती है लेकिन 3 फीट की रेलिंग नहीं लगाते, उसके पीछे क्या हाँ, कुछ कारण होता है? नहीं ऐसे कई बिल्डर होते हैं जो रेलिंग घटिया लगा देते हैं, सोचते हैं कि भाई हमें वहाँ भी कुछ पैसे 2 पैसे कमा लें, साइज़ कम कर देते हैं।
ऐसे भी बिल्डर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब अथॉरिटी अब इन बातों पे थोड़ा ध्यान देने लगी है। पीछे कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके बाद अथॉरिटी इन बातों पे ध्यान देने लगी है। और अथॉरिटी क्या, बिल्डर भी सोचना चाहिए मानवता के ख्याल से भी, कम से कम इन चीज़ों में पैसा ना बचाए, किसी की ज़िंदगी चली जाती है। तो उसमें अब चेंजेज आ रहे हैं। ये पहले के बिल्डिंग में कुछ में इस तरह के थे, लेकिन अब जो बन रहे हैं उसमें रेलिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में एओए जो है, जो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब आप लोग क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि इस एक्ट में, इस प्रावधान में थोड़ा बहुत संशोधन कराया जा सके? हमने हमने इस बारे में डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी एक डिटेल अपना एक ज्ञापन देंगे। पहले भी दिया है कोर्ट में, लेकिन अब डिटेल्स कई घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए देंगे। और मैं रेरा कंसलेशन कमेटी का मेंबर भी हूँ, वहाँ भी मैं रेरा चेयरमैन साहब के सामने नेक्स्ट मीटिंग में इस बात को उठाऊँगा। देखिए, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती। बाहरी चीज़ों में बदलाव का मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंज, तो हमें स्ट्रक्चरल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये समस्या ऐसा नहीं कि केवल गाज़ियाबाद या एनसीआर की है, किसी भी मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं नागपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, वहाँ से खबर आती रहती है कि बालकोनी से गिर के कोई बच्चा मर गया या कोई बड़ा आदमी भी मर गया, या कोई शराब पिए हुए इंटॉक्सिकेटेड था वो गिर पड़ा, या किसी ने जानबूझ के किसी को बालकोनी से धक्का दे दिया। अब जो डेलिबरेट एक्ट है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लापरवाही से है उसके बारे में मैं चूँकि RWA फेडरेशन गाज़ियाबाद और फ्लैट ओनर फेडरेशन गाज़ियाबाद दोनों का चेयरमैन हूँ, लिहाजा मैं इसका संज्ञान लेता हूँ। और हमने दोनों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है, और उस एडवाइज़री में हमने ये बताया है, पहली बात तो ये कि जो रेलिंग्स हैं उस रेलिंग को थोड़ा ऊंचा किया जाए ताकि वो छोटे बच्चों की रीच से थोड़ा बाहर हो जाएं, ये नहीं कि उनकी हाइट करीब 4.5 फीट के करीब रखी जाए। दूसरी एडवाइजरी ये कि कोई फर्नीचर बिल्कुल रेलिंग से लगा के ना रखा जाए। रेलिंग से लगाए हुए फर्नीचर के ऊपर बच्चा खड़ा हो सकता है, और अगर उसके ऊपर सुपरविज़न नहीं है तो वो गिर सकता है, लिहाजा फर्नीचर को रेलिंग से दूर रखा जाए। और तीसरी, बड़े लोगों के लिए हमने ये बात कही है कि गलती से भी ऐसा ना करें कि आप रेलिंग पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं। रेलिंग में वहाँ पे आना, बैल्कनी में आना तो एक अच्छा इसलिए लगता है कि आप फ्लैट में बंद रहते हैं, आप आसमान को देख नहीं पाते। केवल एक मौका मिलता है कि आप बैल्कनी में आके बाहर की चीज़ों को देखें। तो ये कहना कि बैल्कनी का इस्तेमाल कम कर दें या वहाँ पे ताला लगा दें, ये तो उचित नहीं होगा। ये एडवाइजरीज हम अपने सभी RWAs और AOAs को जारी कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर, और 1991 में मैंने इंजीनियरिंग करी थी अपनी, और करीब 30 साल हो गए हैं इस लाइन में। पहले नौकरी करी 20 साल, और अब करीब 10-11 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ। बिल्डरों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, 20 मंजिल, 21 मंजिल, जो भी वो बनवाना चाहें, हर तरह का प्रोजेक्ट किया। देखिए, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं मेनली तो बालकनी में चाहिए होते हैं। तो बालकनी में अगर कोई ग्रिल लगाए या नेट लगाए, या आप खिड़की लगाना चाहें एल्यूमिनियम वगैरह की, तो उससे सबको, हर एक का अलग अलग चॉइस होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप इंसान की कीमत ज़्यादा मानते हैं या अल्टीमेटली एलिवेशन। तो मेरे हिसाब से तो इंसान की कीमत पहले होनी चाहिए। तो एलिवेशंस पे इतना रोक ना लगा के कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल के बालकनी में कोई ना कोई ऐसी रोक लगाए जिससे बच्चे ना गिरें। किस तरह की रोक लगाई जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। एक तो प्लास्टिक की जाली आती है, रबर की जाली आती है, लोहे के जाल आते हैं, पाइप की आप जाल लगा सकते हैं उसमें जो ओपनेबल हो, जिसमें से हवा भी आए। बालकनी का मेन फंक्शन हवा का है, तो हवा उसके बाद भी आएगी, आप जाली लगाएंगे। और रेलिंग्स के बीच में गैप थोड़ा कम हो, और रेलिंग्स ऐसी लगें जिन पे बच्चे चढ़ ना सकें, वरना तो खतरा तो है बच्चों को। जब बच्चा अपने आप में चलने लायक हो जाता है तो जिद करता है, और तो कंट्रोल में तो होता नहीं, हर समय नज़र रखी नहीं जा सकती। क्या किसी तरह के नेट भी आते हैं जो लगाए जा सकते हैं? हाँ, प्लास्टिक के नेट आते हैं, उन्हें आप लगा दीजिए तो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं बच्चे उसमें।
जब तक उसके साथ काटा पीटी ना करा जाए, इतनी जल्दी टूटता नहीं है वो नेट, जान तो होती है उसमें, वो लगाए जा सकते हैं, उससे बच्चे काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाए। तो ये सब बिना आउटर स्ट्रक्चर में किसी तरह की छेड़छाड़ किया जा सकता है? कोई छेड़छाड़ की इसमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी छेड़छाड़ से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। छेड़छाड़ तो जब है जब उसके आरसीसी फ्रेम से कोई छेड़ेगा, इसमें आरसीसी फ्रेम में कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी का पर्पज़ है, इसमें कोई छेड़छाड़ की आवश्यकता ही नहीं है, ना ज़रूरत पड़ेगी किसी को। जी, मेरा नाम नितिन शर्मा है। हाँ, किस तरह से घटनाओं को आप देखते हो, क्या एहतियात बरतते हैं? देखिए, घटनाएँ तो बहुत दुखित हैं, लेकिन हम लोग ये काफ़ी ध्यान रखते हैं कि हमारा कोई बच्चा अगर बालकनी में आए तो हम उनके साथ बालकनी में आएँ, और होना तो पूरा कवर चाहिए, लेकिन नहीं मिलती परमिशंस इनको कवर करने की, जिसके कारण ये घटनाएँ होती रहती हैं। देखिए, इस पे RWA की एक बैठक जल्द ही बुलाई गई है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग बहुत जल्द ही, बहुत सारे इशू हैं, उसमें एक बहुत ही अहम इशू ये भी है, इस पे हम लोग उनको सेंसिटाइज करेंगे। और जब ये मामले संज्ञान में आए थे उसी दौरान हम लोगों ने रिटेन में SDM और जितने अपर नगर मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सबको जारी कर दिया गया था। थानों को भी निर्देश जारी हो गए थे कि और इनको अवेयर रहने के लिए जो भी इनके सोसाइटीज़ के ग्रुप हैं उनको बताया जा चुका है। फिलहाल मीटिंग में हम लोग इसको सख्ती से पेश आएंगे और ज़्यादा सेंसिटाइज करेंगे, और जो भी आगे विधिक कार्रवाई संभव होगी जिससे कि मतलब इस टाइप की घटनाएं रुक सके, वो सभी काम करेंगे। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर हमने अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि बालकनी से बच्चों के और बुजुर्गों के गिरने के मामले लगातार संज्ञान में आते रहते हैं और इस तरह के मामले विकास प्राधिकरण के समक्ष भी रखे गए हैं, लेकिन हाल ही में ये घटनाएं बढ़ी हैं। तो ऐसे में अब एक मजबूत रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके बाद विकास प्राधिकरण के समक्ष इन तमाम समस्याओं को रखा जाएगा और ये अपील की जाएगी कि जो अपार्टमेंट एक्ट है उनमें संशोधन किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन जो गाजियाबाद की है, उसके अध्यक्ष कर्नल TP त्यागी से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना ये था कि लगातार जो RWA एसोसिएशन है उनको जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि जो ये हादसे हो रहे हैं बालकनी से गिरने की, उन पर लगाम लगाई जा सके। इसी तरह जब हम प्रशासन के पास पहुंचे और अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाल ही में कई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अपर ज़िला मजिस्ट्रेट और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनको लगातार RWA से संपर्क कर तमाम सुरक्षा को लेकर निर्देशित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में RWA के साथ बैठक कर इस जो समस्या है इसका भी समाधान निकाला जाएगा। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाजियाबाद।